उठो मेरे वीर भ्राता, उठो और शत्रु को जल के गहरे समुद्र में डाल दो। तुम्हारे बिना यह लंका शून्य हो गई, जैसे चल रही नदी। मेरे वीर भ्राता, मेरी वीर गति नहीं जाएगी। लंका की विजय लंका को आएगी। कल स्वयं तेरा भाई रण में जाएगा और राम लक्ष्मण को मौत की भेंट लाएगा। याद करो रावण, तुम्हें केवल एक ही आदमी मार सकता है, न देव न दानव। और विचारो, राम न तो देव है, न दानव, न यक्ष, न गंधर्व। अभी भी समय है, संभल जाओ। अरे तुम्हारे कितने ही पुत्र, हमारे वीर, हमारे परिवार के मित्र मारे गए हैं, सिवाय इंद्रजीत के। क्यों परिवार समाप्त करने में लगे हो? क्यों? पिताजी, कुंभकर्ण काका की मृत्यु हमारी सबसे बड़ी क्षति। मैं भी नाना जी की बात से सहमत। राम कोई साधारण मानव नहीं है और ना ही लक्ष्मण। मेरे ब्रह्म शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण बच निकला। क्या चले नहीं तो और क्या है कि वो हनुमान द्वारा लाई हुई संजीवनी से बच गया। मैं 3 दिन तक उससे लड़ा, किंतु फिर भी वो बच गया। ये अद्भुत शक्ति है। मेरी राय में हमें उनसे संधि कर लेनी चाहिए। तुम्हें भयभीत हो गए, उनके रण कौशल ने तुम्हें घी लगा दिया। क्या तुमसे करकने वाले मेघों बरसते क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हें इंद्रजीत कहकर ना पुकारूं? पिताजी, मैं कायर नहीं, कायर कहलाने से मर जाना अच्छा। मैं कायरता वश आपसे बात नहीं कर रहा, बल्कि आपको सही राह में लाने के लिए कह रहा हूं। अगर मेरी मृत्यु से आपकी जीत होती है तो मुझे अपने प्राण देने में कोई आपत्ति नहीं। मैं अभी युद्ध की तैयारी करता हूं। पिताश्री, मैं मां निकुंभला देवी के मंदिर में जाकर यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ से मुझे दिव्य रथ प्राप्त होगा, जिस पर बैठकर मैं अजय हो जाऊंगा। पिताश्री, इस यज्ञ की सफलता में ही हमारी जीत है। महाराज, कल मेरा पुत्र फिर से युद्ध को जा रहा है और मेरी अंतर आत्मा मुझे चेतावनी दे रही है, पर आपको अपने अहंकार में कुछ सुनाई नहीं दे रहा और ना ही दिखाई दे रहा है। सुबह से ही मेरी आंख फड़क रही है। महाराज, मेरी आपसे विनती है, मेरा एक ही पुत्र बचा है,
उसे बचा लीजिए। रानी, अभी भी समय है। सीता को आदर सहित लौटा दे महाराज, और संपूर्ण राक्षस जाति को विनाश से बचा लीजिए। मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूँ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। स्त्री इस परिस्थिति में विवश हो जाती है। वीर पुरुष एक बार जब युद्ध प्रारंभ कर दे तो वापस नहीं लौटते। और तुम्हें अपने पुत्र के रण कौशल और शक्ति पर संशय है? नहीं लंकेश, मुझे महाबली की शक्तियों पर कोई संशय नहीं। मैं युद्ध से नहीं डरती। महाराज, जब भी अधर्म और धर्म का युद्ध हुआ है, अधर्म की जीत असंभव है। मैं तो केवल इस परिणाम से डर रही हूँ। महाराज, क्या आप उस एक स्त्री के लिए संपूर्ण राक्षस जाति को मृत्यु के मुंह में धकेल देंगे? महाराज, मेरा इंद्र कहाँ है इस वक्त? शस्त्रागार में है। अपने अस्त्र और शस्त्र देख रहा है। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। और इस प्रकार एक माता चिंतित हुई कि पुनः युद्ध में पुत्र जा रहा है, और जो सूचना पूर्व में आई थी अर्थात ब्रह्मास्त्र के पश्चात भी मूर्छा टूटने लक्ष्मण व्यतीत हुई। ये शुभ संकेत नहीं था। और माँ तो वो होती है जो आने वाले हर कष्ट को पहले ही पहचान लेती है।